तिहाड़ नहीं तो दिल्ली की कौन सी जेल? कहां रखा जाएगा तैमूर राणा को? कैसे है राणा की सुरक्षा के इंतजाम? 18 दिनों में एनआईए उगलवाएगी गहरे राज। – 2008 के मुंबई हमलों में आरोपी तैमूर राणा को आखिरकार अमेरिका से प्रत्यार्पित कर लिया गया है। उसे कल देर रात एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में कूद रहा है, सवाल है कि तैमूर राणा को कौन सी जेल में रखा गया है? अगर ये जेल तिहाड़ नहीं है तो दिल्ली की कौन सी जेल है जहां तैमूर राणा को रखा जाएगा? इसी के साथ तैमूर राणा की सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, वो भी लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं सारी जानकारी। तैमूर राणा को फिलहाल एनआईए हेडक्वार्टर के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा गया है। इस सेल को उग्रवाद से संबंधित मामलों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां ये 24 घंटे निगरानी में होती है और इस सेल की सुरक्षा SWAT और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाती है, जहां ये एजेंसियां एकदम मुस्तैदी से इसकी देखभाल करती हैं, इस पर नजर बनाए रखती है। वहीं राणा की सुरक्षा का जिम्मा एनआईए, दिल्ली पुलिस और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास है। तैमूर राणा को बख्तरबंद सेल में रखा गया है और इस सेल में सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर और बायोमेट्रिक लॉक है। उसकी हर गतिविधि पर इन सभी चीजों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि एनआईए आज तैमूर राणा से पूछताछ करेगी और एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने राणा से पूछताछ की जाएगी और वहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि राणा की 18 दिनों की कस्टडी के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसे मुकदमे के लिए मुंबई भी ले जाया जा सकता है, ऐसा भी मानना है। बता दें कि तैमूर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जहां पाकिस्तानी सेना में वो डॉक्टर हुआ करता था और 1997 में कनाडा चला गया, जहां 2001 में उसे और उसकी पत्नी को कनाडा की नागरिकता मिल गई और इसके बाद वो एक आतंकी संगठन से जुड़ गया, जहां इस संगठन ने कुछ हमले किए, कुछ बड़े हमले किए, वो भी मुंबई पर। तैमूर राणा डेविड कोलमैन हेडली का करीबी माना जाता था और जो हमलों का मुख्य साजिश करता था। हेडली ने मुंबई में कई बार रैकी की और तैमूर राणा ने उसकी लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता की थी। एनआईए ने सबूत के तौर पर राणा और हेडली के बीच कई ईमेल पेश किए थे और जिसमें हमले की योजना और दूसरी गतिविधियों का संलिप्त होने का जिक्र है। बता दें कि एनआईए ने तैमूर राणा की 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। एनआईए का कहना था कि उसके पास कुछ अहम ईमेल के साथ पुख्ता सबूत है, जिसके आधार पर पूछताछ की जानी है। मौजूदा सबूतों और दूसरे तथ्यों की पुष्टि के लिए राणा से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है और हमलों में राणा की भूमिका, भारत में रहने के दौरान मुलाकातों, डेविड हेडली को भारतीय वीजा दिलवाने में कैसे मदद की और एक आतंकी संगठन के संबंध में कई जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि राणा को एक स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया है और विमान से निकलते ही एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एनआईए की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि पालम एयरपोर्ट पर मौजूद एनआईए की जांच टीम ने राणा को प्लेन से उतरने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और जो मुख्य रूप से अमेरिका के शिकागो में रह रहा था। इसके बाद उसको दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद विशेष एनआईए अदालत में देर रात पेश किया गया और एजेंसी ने अदालत से ये कहते हुए कहा कि 20 दिन की उन्हें रिमांड चाहिए। उसके पास आरोपी की भूमिका में संबंधित ठोस सबूत है, जिसमें ईमेल और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। वहीं बहस के बाद कोर्ट ने देर रात अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी की 18 दिन की कस्टडी मंजूर कर दी है। अब देखना यह होगा कि एनआईए तैमूर राणा से किस तरह से पूछताछ करती है। क्या कुछ खास उगल सकता है तैमूर राणा, जिसके बारे में शायद नहीं कभी बताया गया, नहीं कभी जाना गया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।